जी तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एज नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बुल्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि टर्की की है। इसके टाइमलाइन, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर और इसकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन पीरियड 10 जनवरी से 10 फरवरी तक। नेक्स्ट इवेल्युएशन प्रोसेस मार्च अप्रैल मई, इसके दौरान आपका इवेल्युएशन प्रोसेस होगा। इंटरव्यू पीरियड जून और जुलाई में। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अर्ली अगस्त, अगस्त के शुरू में ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इनिशियल प्रोसीजर अगस्त में। ट्रांसफर ऑफ गारंटी टू टर्की सितंबर में। सो ये है जी कंप्लीट टाइमलाइन टर्की की बुल्सलारी स्कॉलरशिप की। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, स्कॉलरशिप में क्या कुछ इंक्लूडेड है। अकोमोडेशन है, मंथली स्टाइपेंड है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फी, फ्लाइट टिकट, तुर्किश लैंग्वेज कोर्स। सो ये जो तुर्किश लैंग्वेज कोर्स है ये कंपलसरी है। मीन के पहला जो साल होगा उसमें आपको तुर्किश लैंग्वेज सीखनी होगी, और नेक्स्ट 2 सालों में मास्टर, अगर बैचलर है तो 4 सालों में बैचलर, और अगर पीएचडी है तो 4 सालों में पीएचडी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जितनी भी मेजर फैकल्टीज हैं वो सारी को डील करती है जी। अभी मंथली स्टाइपेंड पे बात कर लेते हैं। ये 3500 लीरा है जी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, और 5000 लीरा है जी मास्टर्स लेवल पे, और 6500 लीरा है पीएचडी लेवल के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लैंग्वेज की जो है वो, अगर यूनिवर्सिटी तुर्किश में प्रोग्राम पढ़ा रही है तो फिर तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट मोस्टली जो रिक्वायर्ड है इंग्लिश प्रोग्राम के लिए वो है टॉफल। सो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टॉफल टेस्ट होना ज़रूरी है। मैंने जो कोई 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ चेक की हैं, उनमें से 2 से 3 ऐसी निकली हैं जिनका प्रोग्राम टर्किश में था, तो उन्होंने टॉफल मेंशन नहीं किया हुआ। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने टॉफल मेंशन किया हुआ था। सो मोस्टली टॉफल मांगती हैं ये यूनिवर्सिटीज। एज लिमिट्स ये हैं जी, 21 अंडर ग्रेजुएट के लिए, 30 मास्टर के लिए, और 35 डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए। तो बाकी ये सब कुछ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जी देख लेते हैं प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड, अचीवमेंट्स, और इसकी आपने एप्लीकेशन कंप्लीट फिल करनी है। इसको थोड़ा सा टाइम देना है, ऐसे ही फिनिश नहीं कर देनी। जितनी अचीवमेंट्स ज़्यादा ऐड करेंगे इतने चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। और इधर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर मुश्किल होता है निस्बतन बाकी स्कॉलरशिप्स के, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा एप्लीकेशन को। लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा तो उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस आती है, तो उधर आपने तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी होती हैं और उनमें अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने होते हैं। Write an original letter of intent explaining your preferences, expectation and goal for future. और आफ्टर रिव्यू ऑल द स्टेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशन। एंड पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इनकी जी मेन वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इधर आके आपने एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये इधर मैंने ओपन करके रखी हुई है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इधर सबसे पहले आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है, और इधर आपने अपना नाम, यूज़र नेम, मेल, जिस तरह अकाउंट बनाते हैं, पासवर्ड वगैरह लगा के लॉगिन करना, साइन अप करना है। तो आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल जाके क्लिक करेंगे लिंक पर, तो उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इधर आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ जी। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक कर दें। इधर आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर लेनी है। ये नाम कंप्लीट लिखें, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, मार्शल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ जो आपका सिटी हो वो लिखना है। टाइप ऑफ आईडी पासपोर्ट कर दें, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर। नेक्स्ट टाइप ऑफ पासपोर्ट ऑर्डिनरी,
कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख सकते हैं, PAK भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अटैच कर देना है। अदर नेशनैलिटी नहीं है तो इसे चेक नहीं करना। नीचे आ जाएं, रिलीजियस बिलोंगिंग इस्लाम, इसमें सिलेक्ट करें। एथनिसिटी अगर पंजाब से हैं तो पंजाबी, बलूचिस्तान से हैं तो बलोची, सिंध से हैं तो सिंधी, एंड KPK से हैं तो KPK सिलेक्ट कर दें। डिसेबिलिटी स्टेटस, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, और इसके बाद आपने इधर आकर सेव कर देना है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जी फैमिली इंफॉर्मेशन पे जी। तो अब हम आ गए फैमिली इंफॉर्मेशन पे। इधर मदर नेम, इज योर मदर अलाइव, उसके बाद फादर नेम, इज योर फादर अलाइव, और नंबर ऑफ सिबलिंग्स 3, मर्ज स्टेटस उनका नेम लिखना। यहाँ पे सैलरी जो है वो $100 से $250। मदर वर्क, नो, माय फादर वर्क, ये यस कर दें। इंस्टीट्यूट इधर को मेंशन कर दें। फादर ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट कर लें और इसे सेव कर दें। नंबर ऑफ मैंडेटरी फील्ड एक रह गया जी, पोजीशन, तो इधर पोजीशन लिख दें जी इंजीनियर, सेव कर दें जी। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो की तरफ। ये इधर आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान। सिटी, जो सिटी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। पोस्टल कोड जो आपका हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इधर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। इधर सेकंड मोबाइल नंबर, इधर कंप्लीट एड्रेस, बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर। अगर ये परमानेंट एड्रेस है तो दैट्स गुड। अगर ये परमानेंट एड्रेस नहीं है तो इसे चेक करेंगे तो एक और बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसे फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कितने टाइम तक आप इस एड्रेस पर स्टे कर रहे हैं, कितने टाइम से, तो ईयर में लिखना है। तो जितने ईयर से आप एक जगह पे स्टे कर रहे हैं उस एड्रेस पे वो लिख दें। इधर आपने अपने सोशल मीडिया का लिंक देना है। फेसबुक का जस्ट ये पीछे कॉपी हुआ है, ये कैंसिल नहीं होगा। आपने सिंपल आगे जो आपका एड्रेस है वो पेस्ट कर देना है। इसी तरह ट्विटर का अगर अकाउंट है तो इस तरह आपने आगे से उसे पेस्ट कर देना है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, इसे सेव करते हैं। ये सेव हो गया। नेक्स्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, पहले आपने मिडिल स्कूल, देन हाई स्कूल, उसके बाद बैचलर डिग्री, एसोसिएट डिग्री अगर है तो वो, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो। नेक्स्ट अभी मैं मिडिल के लिए फिलअप कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी कंट्री हो। नेक्स्ट सिटी कंट्री का, स्कूल इधर सेलेक्ट कीजिएगा जो स्कूल हो। उसके बाद स्टेटस कंटिन्यू है या ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, ग्रेजुएट। देन स्टार्ट डेट, ग्रेजुएशन डेट, ग्रेड क्या आया है जी, क्या ग्रेडिंग सिस्टम था। उसके बाद 100 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आगे लिखे हुए हैं 100%। तो इधर आपने डिप्लोमा अटैच कर देना है और इधर ट्रांसक्रिप्ट, और इसको आपने नीचे हैव यू अचीव एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस, नो, यस। अगर आपने कोई गोल्ड मेडल लिया हो या कोई किसी किस्म की पोजीशन ली हो तो वो आप इधर लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस अब्रॉड अगर है तो लिखें, अदरवाइज स्किप कर दें। इसे आप सेव कर देंगे तो ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन जो है एजुकेशन की सेव हो जाएगी। इसी तरह आपने बाकी भी फिल आउट कर लेनी है। सो नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। जब ये लैंग्वेज का पोर्शन आप फिल अप कर रहे होंगे तो हर जगह पे ये आपने सेव करना है। पहले इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद सेव किया, देन ऐड ऑन अदर लैंग्वेज स्केल। इसी तरह आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया, इंग्लिश करोगे तो वो टेस्ट के बारे में पूछेंगे, और टेस्ट अगर टॉफल दिया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट का भी पूछेंगे। तो इधर आपने अपना टॉफल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर टर्किश लैंग्वेज है तो यस, नहीं है तो नो करके इसे भी सेव करोगे, देन ये जो है ना ब्लू टेक्स इधर आएंगी, उससे पहले यहाँ पे नहीं आएंगी। सो उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाए। ये वर्क एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज, इन पे आपने काफी फोकस करना है। जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने लिखना है सही डिटेल में, और उसके बाद एकेडमिक
सोशल एक्टिविटीज़, इसको भी आपने सही डिटेल में लिखना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये डायलॉग, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इधर आप अपने कंट्री सेलेक्ट करें जी, इंस्टीट्यूट नेम, पोजीशन, अगर इन पोजीशन में नहीं है कोई पोजीशन तो आप इधर लिख सकते हैं। लेफ्ट स्टेटस, स्टेटस अगर छोड़ दिया जॉब तो लेफ्ट, अदरवाइज आई एम करंटली एम्प्लॉयड, डेट, वर्क प्लेस सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। तो इसी तरह आपने बाकी भी अगर एक्सपीरियंस हो तो वो सारे अटैच करने हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर कोई आपने सेट या इस तरह कोई टेस्ट दिया हुआ है तो इसे आपने पूरा करना है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। एग्ज़ाम नेम, अगर इन एग्ज़ाम्स में से आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है अपनी डिग्री के रिलेटेड या सेट टेस्ट तो इसे आपने फिल आउट करना है, अदरवाइज इसे आप स्किप कर दें। सोशल एक्टिविटीज़ जी, तो ये सोशल एक्टिविटीज़, अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ हो आपने मस्ट अटैच करनी है। उसके बाद वॉलंटियरली एक्टिविटीज़, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हों, वर्क किया हो तो वो लाजमी इधर मेंशन कीजिएगा, टैगर फोर्स वगैरह या जो भी काम आपने किया हो। और अभी तक 2 लड़कों से मैंने पूछा है जिनका नॉट रिकमेंडेड आया था, तो उन्होंने मेन यही वजह मेंशन की हुई थी कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो कम है, तो इसको आपने मेनली फोकस करना है। टर्की एक्सपीरियंस, अगर आपने टर्की विजिट किया है, आपको स्कॉलरशिप का कैसे पता लगा है, तो इस चीज़ को आपने फिलअप करना है। बाकी नहीं विजिट किया हुआ तो नो नो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट माय एप्लीकेशन, पहले कोई एप्लीकेशन नहीं है तो इधर आपकी अब एप्लीकेशन अपीयर हो जाएगी। अभी चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आपने जाकर सिलेक्ट करनी है अपनी डिग्री, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट प्रोग्राम, अप्लाई पे क्लिक कर दें जी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं एप्लीकेशन के लिए, इनको आपने एक मरतबा देख लेना है और नीचे ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको चेक कर देना है। नेक्स्ट प्रेफरेंसेस की तरफ चलते हैं। प्रेफरेंसेस में आपने 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, उनको लोकेशन के हिसाब से, अपनी डिग्री के हिसाब से आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है। और मोस्टली जो डिग्रीज हैं वो टर्किश में ही हैं, बट कुछ हैं जो इंग्लिश में है और उनमें मोस्टली टॉफर रिक्वायर्ड है। ये अकाउंटिंग देख लेते हैं जी, इधर मोस्टली देख रहे हैं टर्किश में है और एक आधी इंग्लिश में होगी इधर, ये देख लें। इसके लिए टॉफर रिक्वायर्ड GMAT ALES, ये टेस्ट रिक्वायर्ड है। सो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इसको देख लेते हैं। इधर ये इंग्लिश 84 टॉफर रिक्वायर्ड है। सो मोस्टली में टॉफर रिक्वायर्ड है, इसकी आप प्रिपरेशन करके रखें अगर आपने इसमें अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया। इसमें आपने एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फील्ड ये एक्सप्लेन करना है। रीजन फॉर चूजिंग टर्की, इम्पोर्टेंस ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप इन टर्की, ये 3 पॉइंट्स आपने इसमें डिस्क्राइब करने हैं। और इसके बाद ये बाकी जितने भी चीज़ें हैं ये सारी PhD के लिए हैं, ये मास्टर स्टूडेंट्स नहीं फिल करेंगे। द PhD कैंडिडेट्स हैव टू फिल आउट दिस फील्ड इन टर्किश और इंग्लिश। सो ये PhD वालों ने करना है, आपने नहीं करना। सो नेक्स्ट जी देख लेते हैं इंटरव्यू लोकेशन। इधर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है और सिटी, कंट्री जी पाकिस्तान और सिटी हो गया जी लाहौर कर देते हैं और सेव। जी नेक्स्ट रेफरेंस इंफॉर्मेशन, इधर आपने रेफरेंस देने और रेफरेंस उन लोगों के होने चाहिए जो कोई इन्फॉर्मेशन अगर यूनिवर्सिटी उनसे मांगे तो वो रिप्लाई बैक भी कर दें। मीन्स के अपने किसी टीचर्स का दे दें और टीचर को भी पता होना चाहिए ये मेरा स्टूडेंट है और इसका मैंने फीडबैक देना है, मीन के साथ ही टीचर को मेंशन कर दें। तो इस तरह मैंने ये एक ऐड किया हुआ है, वैसे ही आपको बताने के नेम लिखेंगे, कंपनी इंस्टीट्यूट नेम, टाइटल, रेफरेंस इंफॉर्मेशन, ये एकेडमिक है या कि ये वैसे को आपका जानने वाला है, ये आपने नीचे मेंशन कर देना है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
जी ये कुछ उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी हुई हैं। फॉरेन लैंग्वेज के लिए टॉफल आइट्स कितना होना चाहिए, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन एग्जाम स्कोर कितना होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट अबव ऑल क्राइटेरिया आई मेड, सो टर्न यस। नेक्स्ट, ये बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं इनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, या तो ये पाकिस्तान में फाल नहीं करती, या ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये है लोन जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर पढ़ेंगे और उसके बाद आपने वो वापस करना होगा। सो इस इन किसी भी टर्म में आप और वैलिड नहीं है, जस्ट इन टर्की स्कॉलरशिप के अलावा। सो आपने नो कर देना है। आई वुड लाइक टू अप्लाई ISBD स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन एडिशन टू टर्की स्कॉलरशिप, तो इसे नो कर देना है। नेक्स्ट, आई एम नॉट ISB staff, ISD group are close relative of affirmation by blood or adopted with term of close relative defined as mother father. Yes, मतलब आपको कोई क्लोज रिलेशन नहीं है ISBD स्टाफ के साथ। नेक्स्ट, ये आई वुड अप्लाई टू टर्की स्कॉलरशिप, नाम किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप में आप नहीं अप्लाई करने जा रहे हैं, जस्ट टर्की बुर्सलारी में। सो ये था जी कंप्लीट प्रोसीजर। के बाद इसे आपने सेव कर देना है। आगे आ जाएगी समरी जी। तो ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, ये पूरी एप्लीकेशन समरी आई हुई है, इसे आपने चेक कर देना है और नीचे एक मरतबा रिव्यू भी ले लें। ये आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस, लेटर ऑफ इंटेंट, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फैमिली इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो ये आपका कंप्लीट ओवरव्यू हो गया। इसके बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो जी ये था कंप्लीट प्रोसीजर टर्की बुर्सलारी में अप्लाई करने का। जब भी अप्लाई कर रहे हो पहले यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देख लें, स्टार पर क्लिक करें और देखें उनको टॉफल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए हो तो पहले से प्रिपेयर करके रखें, अदरवाइज टर्किश लैंग्वेज में ही अप्लाई करें, क्योंकि पहले साल उन्होंने वैसे भी टर्किश पढ़ानी है, तो ऐसा कोई बिग इशू नहीं होने वाला। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन के लिए उनको गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू मैं पेस्ट कर दूंगा, आप उन्हें ओपन करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।